अरे साहब, जिसके पुरखे बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार और छत्रपति शिवाजी की जैसे हों, उनकी वारिस कभी भी डर करके नहीं, आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं, और तानाशाहों से डरने वाले लोग नहीं हैं। जिसको खुदा, भगवान, ईश्वर को मानना होगा, वो दिल में मानता होगा। सरकार हम चुनते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए। धर्म का काम लोगों का निजी काम होता है। धर्म का काम करने वाले राजनीति करने लगे, और राजनेता यहाँ पर पुजारी बन के बैठ गए। पत्नी मर गई, घर बर्बाद हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में संकल्प लिए थे कि जब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर दूंगा, इस भारत को नहीं छोड़ूंगा। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 5000 साल पहले ही जो खुद को क्षत्रिय कहते थे, उनको शूद्र वर्ण में ढकेला गया, उसका कारण क्या था? उसका कारण एक ही था, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देगा उसको शूद्र कहा जाएगा। संविधान आने के पहले ओबीसी के लिए ग्रंथ लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर सभी ओबीसी के पुरोधा है। ये बात हमने जाननी चाहिए। शिशिर संपून वसंताचे आगमन झालेले आहेत। निसर्गात विहार करणारी निसर्ग देवता आणि विश्वनिर्माता शिवशंकर यांच्या परिसरामध्ये आपण विराजमान आहोत। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। सर्व मान्यवरांचे मी डॉक्टर साधना तेलरांदे मनपूर्वक स्वागत करते। शिवजयंती आयोजक समिती आणि आपण सर्व रहिवासी आज विविध असा कार्यक्रमांचा आपण आस्वाद घेणार आहोत। आपले मनपूर्वक स्वागत। इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना प्रणाम। ये 16 साल पहले जब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव शुरू किया था, उसके पीछे की प्रेरणा बहुजन राष्ट्र के प्रणेता श्री सम्माननीय नागेश चौधरी जी की थी। और उनका जो विचार है, वो विचार है इस देश में की मुख्य समस्या है वो समतावादी है, समता है, और दूसरी जाति व्यवस्था है, और तीसरी अंधश्रद्धा है। इन तीनों चीज़ पर फोकस होना चाहिए हर हमारे आइडियोलॉजी का। इसलिए उनकी जो सोच है, वो सोच छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, वो उनका व्यक्तित्व मध्य युग में, मध्य भारत जिनको हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, तब उनका व्यक्तित्व आया है। और ये राजा बनकर, मतलब उन्होंने खुद अपने शौर्य से, ताकत से और अपने सारी युद्ध नीति से अपना राज व्यवस्था को स्थापित किया। तो ये राज व्यवस्था जनता का व्यवस्था थी, जो क्योंकि लोगों का उनको जो सपोर्ट था, और अनेक कई बातें जो है हमने हमारे इंटरव्यू में बताया, वो आप सब जानते हैं, क्योंकि 16 साल है। तो अभी तक का जो क्रम रहा है भाषणों का, वो इस प्रकार से रहा है कि हमने अभी तक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि को शिवाजी महाराज से सुना। किसी ने उनके युद्ध कौशल्य पर बताया, किसी ने मैनेजमेंट पर बताया, किसी ने उनकी फैमिलीज के बारे में बताया, किसी ने एजुकेशंस के बारे में बताया। लेकिन आज जो देश की स्थिति है और आज जो लोगों की मांगे है, वो महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है कि आज सेकुलरिज्म पर प्रश्न चिन्ह जब तैयार हो रहा है, जब सोशलिज्म पर प्रश्न चिन्ह तैयार हो रहा है, और ऐसी पार्श्वभूमि में हमारे जो आदर्श है, जो शिवाजी महाराज है, उनकी सोच क्या थी, वो किस तरह से हमारी रैयत के तरफ पूरे, अभी तो उनका व्यक्तित्व पूरे दुनिया में बड़े आदर के साथ लिया जा रहा है। तो ये सोच है, इसलिए 2 सब्जेक्ट के साथ हम जा रहे हैं। कल चलकर शिवाजी महाराज का हम इकोनॉमिकल धोरण भी सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े इसके रिसर्च करने वाले विद्वान लोग हैं, उनसे हमारे लोगों को विश्वास दे। और मैं आप लोगों का इसीलिए स्वागत करूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि ये हिंदुस्तान बिल्डर्स है, और हिंदुस्तान बिल्डर्स में कई स्टेट से लोग आए हैं।
यहाँ पे कई कास्ट के लोग से और एक क्रीम क्लास यहाँ रहता है जो कई बड़ी पोजीशंस में काम करता है। कई लोग उद्योगपति है, कई क्लास 1 है, कई क्लास 2 है। हम आइडियल है, हम हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को क्या देना चाहते हैं, ये इस आदर्श से हम ये इस छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से देना चाहते हैं। और इसलिए मैं टाइम न लेते हुए इस कमेटी का भी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये शुरुआत में हमें जिन लोगों का सपोर्ट मिला या जो हमारे पीछे मार्गदर्शक थे, वो सम्माननीय रामभो जी बई सर आज कोरोना के पीरियड में नहीं है, मैं उनको याद करता हूँ क्योंकि वो आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी भी सोच यही थी। मैं वैशाली ताई भोरे जी को भी याद करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ क्योंकि वो लोग थे कि जिसके कारण हम इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम जब लोगों के पास जाते हैं तो कई प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, कुछ अच्छी भी आती है, कुछ कहते हैं यहाँ के भाषण से कुछ महिलाओं को भी दुख हुआ ऐसा भी सुनाई दे रहा है, लेकिन जो वक्ता हम लाते हैं वो पूरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एंगल से देखते हैं और इस देश के प्रति उनकी जो मनोभावना है वो एक ही है कि सभी मानव जाति समान है, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, सब लोगों की तरफ सेम देखना चाहिए। इस आइडियोलॉजी पर इतिहास के साथ रखते हैं और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि में जो भी बदलाव हुए हैं या उसमें जिन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ परिवर्तन किया है तो वो उजागर होते हैं, तो उससे दुखी होने की बात नहीं है। हमें दुख तो इसलिए रखना चाहिए एक भारतीय होने के नाते कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जिसको कपड़े पहनने की भी यहाँ पे परमिशंस नहीं थी, बोलने की भी परमिशंस नहीं थी, एक साथ खाना खाने की भी परमिशन नहीं, स्त्रियों पर बड़ी बुरी तरीके से किया गया है। तो ये इसलिए वो चीज़ को हमें याद रखना चाहिए और हमने एक इंसान, एक राष्ट्रीय और देश प्रेम से रहना चाहिए। मैं अपने प्रास्ताविक को यही समाप्त कर दूंगा क्योंकि मुझे टाइम 9:10 होने जा रहे हैं और मैं कभी आपसे तुरंत यहाँ रुकता हूँ और आप सभी को शिव जयंती की शुभकामना देता हूँ। मैंने आज बड़े महामानव जी का नाम नहीं लिया, इसलिए आप सभी के स्वार्थ करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिजाऊ, जय जिजाऊ। मुबारक बहार में, गुले गुलजार में अचानक ये जगमगाता नूर आ गया है, शमशीर की धार पे चल के शेर आ गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रतीकात्मक ही सही, इशारे में ही सही, लेकिन आपने शिवाजी का प्रतिरूप हमारे साथ, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ये महसूस होता है, खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। हम इस उम्मीद के साथ अपने नायक, अपने पुरखे को याद करते हैं। और अभी सुनील जी कह रहे थे कि कुछ लोग आहत हो गए होंगे पहले के कार्यक्रमों से, तो उनके लिए एक बात, एक कविता मुझे याद आती है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल था मैं और मुझे कांटा बना कर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। इतिहास बताता है कि पिछली पीढ़ियां जो गुजरी वो बहुत शान और शौकत से नहीं गुजरी, उन्हें इंसान भी नहीं समझा गया। हजारों हजार साल का इतिहास इस बात का है कि इंसान को इंसान न समझे, ये एक इतिहास है। जिसे वो इंसान भगवान समझता था, उस भगवान के सामने भी इंसान को इंसान नहीं समझा गया। उनके मंदिरों में इंसान को जाति देखकर जाने से रोका गया या पुजारी बनाया गया। सड़क पर कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा, तालाब का पानी कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा, ये इतिहास दुनिया में शायद कहीं और नहीं होगा। आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये इसी सोने की चिड़िया का इतिहास है। तो जिनके पुरखों की हजारों हजार साल की भावनाएं आहत होती रहीं, अब तो हमने भारत के संविधान को मानना शुरू कर दिया है कि उसका बदला नहीं लेते, बस ये गुजारिश करते हैं कि अब बराबरी की दुनिया बने, इंसान को इंसान समझा जाए और किसी की बात का कोई हमें तकाजा नहीं है।
आज अगर कोई आपका थोड़ा सा खेत लूट ले, कोई एक अपमान कर दे, तो आप इस बात के इंतजार में रहते हैं कि उसका बदला कैसे ले लेंगे। और जब इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों को मौका मिला, तो ज्योतिबा फूले के रूप में अगर प्रतीक बैठे हैं, तो ज्योतिबा फूले ने बदला नहीं लिया, गुलामगिरी लिखी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हमारी। हमारे पुरखे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने क्या लिखा, फर्क देखिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से, कोई जंघे से। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है, एक भारत देश ऐसा है जहां कोई मुख से भी पैदा हुआ। अब मुख से पैदा होने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने क्या लिखा है, अगर वही पढ़ने लगे तो आहत होने वाले तो उस पर भी आहत हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये बात ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में लिखी है कि मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहाँ ठहरता था, ये हमने नहीं पूछा। लेकिन ये सवाल इसलिए नहीं है कि किसी को अपमानित किया जा सके, ये सवाल इसलिए था कि किस मानसिकता के लोगों ने इस मुल्क के कमेरा लोगों को पैर से पैदा होने का इतिहास लिख दिया। और पैर से इसलिए पैदा होने को लिखा कि पैर से पैदा होने वाले लोग पैर से ही रहें, इसलिए कोई अपनी तलवार के दम पर अगर राजा भी बन गया तो उसका राज्याभिषेक करने के पहले उसकी जाति देखी गई और कहा गया कि ये तो राजा बनने के काबिल नहीं, इसलिए हम इसका राज तिलक ही नहीं करेंगे। इस इतिहास को कब तक छिपाया जाएगा? आज तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके झंडे उनके बैनर में भी दिखते हैं जिसकी मानसिकता के लोगों ने राज्याभिषेक करने से रोक दिया। बनारस से एक पंडित बुलाया गया, गंगाराम भट्ट को बुलाया गया, पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक। इससे किसी की भावना आहत नहीं हुई। जब आपकी किताब में लिखा था जन्मना जायते शूद्र कर्म फल विभाग, मतलब कर्म से जो जैसा होगा वो उस जाति का होगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्म तो उनको छत्रपति बनाने के थे, स्वराज लाने के थे, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति आड़े आ गई। उनकी माता जी, जिस माता ने अपने बच्चे को यह नहीं सिखाया कि 35 साल भीख मांग के राज करना, कुछ बातें मैं इशारे में कहूंगा क्योंकि वक्त का तकाजा है कुछ सच्चाई कहने का, उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया कि हुकूमत कैसे करना है, तुम्हें इस मुल्क का शासक बनना है, तुम्हें राज्य बनाना है जो स्वराज पर चलेगा, जिसमें इंसान और इंसान बराबर होंगे। उस माता के सिखाए हुए सबक से छत्रपति शिवाजी ने अपनी ताकत से वो मुकाम हासिल किया, लेकिन जाति आड़े आई। और इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि उस तरह की जाति के आड़े आने के बाद भी छत्रपति शिवाजी ने बदला नहीं लिया किसी से। उन्होंने एक ऐसा राज बनाया जिस राज में सब बराबरी से रहते थे। मैं जानता हूं कि कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं कि उन्हें कायदे से बयां कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि कितने लोग भावना आहत हो गए। लेकिन हम यहां खड़े हैं उस शिवाजी को याद करने जो किसी धर्म का राज स्थापित करने के लिए, किसी दूसरे धर्म से नफरत फैलाने के लिए नहीं राज करने आए थे। वो स्वराज क्या था, उस स्वराज को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और इस देश के लोगों को गांव गांव तक पहुंचाना चाहता हूं। एक किसान कमेरा परिवार में पैदा हुआ शख्स, जिसकी तालीम, जिसकी शिक्षा दीक्षा मेहनत करने की थी, श्रम करने की थी, और उनके साथ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अपने आसपास किन लोगों को रखा। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के संस्थापक थे, संरक्षक थे, अधिष्ठाता थे। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। हमारे हिंदी के कवि ने लिख दिया, भूषण ने, कि शिवाजी न होते तो सारे हिंदुओं का खतना हो गया होता। ये इतिहास लिखा हुआ है, भूषण कवि का नाम है। उन्होंने ये बात लिखी
और आपको पता है कि किताब में लिख दो तो बच्चा मुंह से भी पैदा हो जाता है, तो ये भी लोग मान लिए। इसलिए इस इतिहास को काउंटर नहीं किया गया, इसलिए कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। मैं इस मंच का इस्तेमाल उस हकीकत से इस मुल्क को रूबरू कराने के लिए कर रहा हूं जो इस मुल्क के हर बाशिंदे को जानना चाहिए, वरना उसे इस केसरिया रंग में केवल एक तरह का रंग दिखेगा, जिसके नाम पर केसरिया रंग लेकर के किसी दूसरे की इबादत घर के सामने दंगा कराने चले जाओ। ये केसरिया रंग तो तथागत बुद्ध के चीवर का रंग था, ये केसरिया रंग छत्रपति शिवाजी का रंग था, ये केसरिया रंग शहीद आजम भगत सिंह का रंग था, जिन्होंने इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वो किसी धार्मिक दंगे और किसी जुलूस का रंग नहीं था, वो मोहब्बत का रंग था। और इसलिए हम उस रंग की बात करने के लिए किस शिवाजी को याद कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। शिवाजी जब वहां से निकाला गया, शिवा पालकी में बैठकर जब भागे बचने के लिए, तो उनकी जगह पर जो डुप्लीकेट शिवाजी बनकर बैठे थे उनका नाम था शिवा नाई। वो नाई जाति से आते थे, वो भी वही कमेरा जाति के थे। मदारी मेहतर और हिरोजी फरजंद आगरा किले में चारपाई पर लेटकर अभिनय कर रहे थे और एक दूसरा व्यक्ति उनका पैर दबा रहा था, ताकि उस समय के जालिम तानाशाह बादशाह को यह भ्रम रहे कि वो वहीं अंदर हैं, और वो अपने हुनर से भाग के उससे निकल गए और अपने राज को फिर से आगे बढ़ाने में लग गए। वो लोग कौन थे और शिवाजी को मैं कहां से देखता हूं, मैं कुछ नाम बोलते हुए जाऊंगा। और जो लोग चाहते हैं कि शिवाजी को एक धर्म का नेता बनाए, हम उनसे ये कहना चाहते हैं, न तो शिवाजी किसी एक धर्म का राज बनाना चाहते थे, न तो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ थे। शिवाजी के तोप खाने का प्रमुख, उसका नाम है इब्राहिम खान। शिवाजी की नौसेना का प्रमुख, उसका नाम है दौलत खान, यानी दरिया सारंग दौलत खान। शिवाजी के सबसे खास अंगरक्षकों में एक नाम है जिसका नाम है मदारी मेहतर। शिवाजी के पास जो एकदम क्लोज चाकरी करते थे, उनके साथ रहते थे, उनमें एक सबसे प्रमुख नाम है काजी हैदर। और काजी हैदर वह थे कि जब सालोरी के युद्ध के बाद औरंगजेब की तरफ से एक ब्राह्मण वकील पैरवी करने के लिए भेजा गया शिवाजी के पास, तो शिवाजी की तरफ से पैरवी करने के लिए जो वकील गए वो काजी हैदर थे। एक मुसलमान बादशाह ने एक हिंदू को वकील बनाकर भेजा और एक हिंदू बादशाह ने एक मुसलमान को अपना वकील बनाकर भेजा। सिद्दीक हिलाल एक ऐसा ही नाम है जो मुसलमान सरदार था और शिवाजी के साथ था। 1660 के युद्ध में रुस्तम जमा और फाजल खान दो मुसलमान शासक थे, उनको युद्ध में कौन हरा रहा है? सिद्दी हिलाल शिवाजी की तरफ से युद्ध करते हुए। और सिद्दी जौहर पन्हालगढ़ किले की घेराबंदी की, तब जाकर के शिवाजी पालकी लगा करके उस घेराबंदी का फायदा उठा करके उससे युद्ध जीतने में कामयाब हुए। ये 5-6 नाम मैं गिना रहा हूं। इस देश में आजकल तो गाना बज रहा है साहब, हम तो नागपुर हैं, जब जब नागपुर आता हूं तो नारंगी संतरे के बाद एक दूसरी चीज ही दिखाई देती है, जिसका प्रकोप पूरे देश पर इस समय है। हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। गाना सुन रहे हैं आप लोग ना? खुल जाएं। हम भी चाहते हैं कि हर झोपड़ी के भाग खुल जाएं, वो जाति धर्म देख करके नहीं। और हम चाहते हैं कि उस झोपड़ी का क्या होगा जिस झोपड़ी में आज भी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जलाई हुई शिक्षा की ज्योति नहीं पहुंची है। हम उस झोपड़ी की भी चिंता करते हैं जिस झोपड़ी में अभी तक प्रोफेसर, वाइस चांसलर और तमाम तरह के लोग नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि शिवाजी आज होते तो क्या कर रहे होते, लेकिन इस इतिहास को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है कि शिवाजी के सरदार और शिवाजी की सेना में केवल हिंदू नहीं थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी शिवाजी की सेना में शामिल थे। इतिहास देखिए,
औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया? मिर्जा राजा जय सिंह, मुस्लिम शहंशाह, उसकी तरफ से वो पैरवी कर रहा था। और जब मिर्जा राजा जय सिंह ने हमला बोला तो उसकी सेना में, जो मुसलमान शासक था उसकी सेना में जाट, मराठे, राजा राय सिंह सिसोदिया, सुजान सिंह बुंदेला, हरिभान गौर, शेर सिंह राठौर, चतुर्भुज चौहान, मित्रसेन, इंद्रभान बुंदेला, बाजी चंद्र राव, गोविंद राव, ये किसकी तरफ से लड़ने आए थे? मुसलमान बादशाह की तरफ से लड़ने आए थे। कोंडाना किले पर कब्जा करते समय तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए और उस युद्ध में कोंडाना का किलेदार उदय भानु एक हिंदू राजपूत थे और वो मुसलमान राजा की तरफ से दूसरे शासक हिंदू से लड़ने आए हुए थे। अकबर के पास 500 से ज्यादा मनसबदार सरदार थे जो हिंदू थे। उनकी आबादी थी 22.5%। अकबर के मनसबदार हिंदू 22.5%, शाहजहां के यहां 22.4%, औरंगजेब के यहां शुरू में 21.6% और आगे बढ़कर के औरंगजेब के यहां हिंदू मनसबदारों की संख्या हो गई 31.6%। बढ़ते चले गए। वो कौन थे जिनकी तलवारें उन राजाओं के दरबार में भी गुलाम बन करके बैठी थीं और मनसबदारी लेकर के राज कर रही थी। और इस इतिहास को कहा जाता है कि यह हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई है। नई लड़ाई है यह हिंदू बनाम मुसलमान की। ये लड़ाई राजाओं की राजाओं से थी और आज 2024 के भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और मुसलमान से लड़ रहे थे। औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह नामक हिंदू राजपूत को सूबेदार नियुक्त किया। उनका पहला प्रधान रघुनाथ दास हिंदू था। राजपूत होते हुए भी रघुनाथ दास राजपूतों से लड़ रहा था, औरंगजेब की सेना की तरफ से। महाराणा प्रताप का सेना नायक हकीम खान नूर एक मुसलमान था। पेशवाओं की तरफ से लड़ने के लिए मुसलमानों के सामने इब्राहिम गारदी पेशवाओं की तरफ से लड़ रहा था। साहब, यह लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं थी, यह लड़ाई राजाओं की थी जिसे हिंदू बनाम मुसलमान बनाकर पेश कर दिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम का युद्ध था। जैसे शिवाजी का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही राणा प्रताप का इस्तेमाल किया जाता है। वो भूल जाते हैं कि एक राजपूत ने ही दूसरे राजपूत को हराने के लिए किसी को बाहर से बुलाया था। राजपूत मान सिंह के जिम्मे अकबर की सेना थी जो राणा प्रताप से लड़ने आई थी। राणा प्रताप से लड़ने जो अकबर की सेना आई है उसका सेनापति कौन है? मान सिंह। वो खुद राजपूत है और उसकी सेना में 60,000 मुगल के साथ 40,000 राजपूत शामिल थे। तो ये धर्म की लड़ाई कैसे हो गई साहब? और उस 40 में हकीम नूर के नेतृत्व वाली जो दूसरी सेना थी जो राणा प्रताप की तरफ से लड़ रही थी, उसमें पठानों की एक टोली थी जिसका नेतृत्व हकीम नूर कर रहे थे। फिर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहां है साहब? आजकल तो पूछ दो कि साहब आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कहा कि मंदिर बन गया, वहीं बन गया। आप पूछो कि शिक्षा का क्या हुआ, तो कहेंगे 370 हटवा दिया। आप कहेंगे कि आप कहे थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो कहेंगे कि हमने कश्मीर को भारत में मिला दिया। आप पूछेंगे कि आपने कहा था 2022 तक हर सर के ऊपर छत होगी, तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक हटा दिया। आप कहेंगे मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ है, तो कहोगे कि मंदिर वहाँ है, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी। ये सवाल हमारे देश का सवाल है। छत्रपति शिवाजी कौन थे, इस बात को भी समझिएगा। बुज़दिल को खुद्दार कहा जाता है, अब जूती को दस्तार कहा जाता है। अब जितने भी मजलूमों का हक खाते हैं उनको इज्जतदार कहा जाता है। अब ये हमारे दौर की विडंबना है। सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया? जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया? जो 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज पर चलता है। सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया? जो दिन में 3 बार ड्रेस बदल करके कहा
वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नागपुर के लोगों, ये भाषण याद तो आ रहा होगा ना। जब जो मंच वैचारिक मंच होता है, मैं कोशिश करता हूं कि इस वैचारिक मंच से किसी छोटे मोटे नेता का नाम न लिया जाए। यहां नाम लेंगे हम तो फूले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लेंगे, छत्रपति शिवाजी का नाम लेंगे, और किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी। जब इतना सब कुछ वादा किया गया तो वोट उनको दिया गया, और जब वोट दिया गया तो उन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा। आते ही जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन बेचा, फिर रेल की पटरी बेचा, फिर रेल के डिब्बे बेच दिए, रेल के कारखाने बेच दिए। हवाई चप्पल वालों को कहा था हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया है। बैंक बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, नवरत्न कंपनियां बिक गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया हूं और मैं आपसे कहने आया हूं, इस देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बिक गए, शिक्षा बिक गई। जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, मिड डे मील का खराब खाना खाने के लिए आपके बच्चे भेजे जाएंगे। यहां हमारा भारत पहुंच गया है। फिर भी उसने कहा था, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे, हमारा और आपका क्या होगा। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम में यहां खड़ा होने आया हूं। सर्वप्रथम या देशाला एक नाही तर दोन दोन छत्रपती देणारी माता, राजमाता, राष्ट्रमाता, आई जिजाऊ छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज व भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझा अभिवादन। येथे उपस्थित आजच्या प्रमुख पाहुण्यांना माझा जय जिजाऊ। आम्ही विद्यार्थी या नात्याने वर्तमान जगत आहोत। आम्हा सर्वांना भविष्य घडवायचे आहेत, परंतु ज्यांना आपला इतिहासच माहिती नसतो तो भविष्य घडू शकत नाही। म्हणूनच इतिहासाकडे भविष्याची वाटचाल म्हणून पाहिले पाहिजे। याचमध्ये आमच्या महान थोर पुरुषाचे इतिहास आम्हाला प्रेरणा देत असतो। छत्रपती शिवाजी महाराज हे असे आमच्या प्रेरणा पुरुषाचे नाव आहे, ज्यांच्या कार्यापासून संपूर्ण मानव समाजाला प्रेरणा, चैतन्य, उत्साह व दिशा मिळते। म्हणूनच शिवाजी महाराजांची जयंती सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते। छत्रपती शिवाजी महाराज ही आमची खरी दौलत आहे, त्यामुळेच त्यांचे नाव आम्ही आमच्या हृदयाच्या सिंहासनावर कोरून ठेवले आहेत। त्यांचे नाव घेताच आम्ही जय जयकार सुरू करतो, कारण भारताच्या इतिहासात रयतेचे राज्य स्थापन करणारा एकमेव राजा म्हणजेच शिवाजी महाराज। आपला देश कृषी प्रधान म्हणून प्रसिद्ध होता। कृषी प्रधान म्हणजे शेतीवर आधारित बहुजन समाजाला शस्त्र देण्याचे अधिकार या धर्मवादी संस्थेने नाकारला होता। म्हणूनच समाजातील युवा शक्ती लयास जात होती। हे ओळखून माँ जिजाऊंच्या प्रेरणेने व संत तुकाराम महाराजांच्या आशीर्वादाने कृषी प्रधान संस्कृतीला बहुजन लोकांच्या हाती शस्त्र देऊन स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली। तानाजी सारखा स्वामिनिष्ठ, मदारी महतर, शिवा काशीद, हिरोजी फर्जद, यसाजी कंक, प्रतापराव गुजर असे जीवाला जीव देणारे जिवाजी शिवाजींना लाभले। त्यांच्या बलिदानातून, रक्ताच्या चिरकांडीतून स्वराज्याची स्थापना झाली। पोथी पुराण उपास तापास व घंटी वाजून स्वराज्याची स्थापना झाली नाही। त्यामुळे पोथी पुराण सांगणाऱ्यांनी शिवराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या वीरांसोबत बेईमानी करून इतिहास बाटविणे बंद केले, तरच इथे पुन्हा एकदा शिवराज्य स्थापन होईल। त्यामुळे शिवाजी महाराजांचा खरा इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे। बहुजनांच्या हाती शस्त्र देणे म्हणजे धर्म परिवर्तन होय। अमावस्याच्या रात्री स्वारी करणे म्हणजे अंधश्रद्धा नाकारणे होय। जिजाऊंच्या सती जाण्याच्या निर्णयाला थांबवणे म्हणजे स्त्री सन्मान होय। कल्याणाच्या सुभेदाराच्या सुनेचा आदर करणे म्हणजे सर्व धर्म समभाव होय। वधानंतर अफजल खानाला सन्मानाने दफन करणे म्हणजे मानवता होय। परंतु दान धर्म दक्षिणेच्या नावावर स्वराज्याची तिजोरी लुटणे म्हणजे बेईमानी होय। शिवरायांवर तलवारीचा हल्ला करणारा कृष्ण भास्कर कुलकर्णीचे नाव इतिहासातून लपवून ठेवणे म्हणजे बेईमानी होय। हे बेईमानी ज्यांनी केली असेल त्यांच्यापासून सावध राहण्याची आपण प्रतिज्ञा घेतली पाहिजे।
प्रतिपचंद्र लेखे व वर्धिष्णू विश्ववंदिता शहासुनोची विशेषा मुद्रा भद्राय राजते. जनतेच्या कल्याणाची हमी घेणारी ही राजमुद्रा कुठे? भ्रष्टाचार करून स्विस बँकेत मुद्रा साठवून जनतेसोबत बेईमान करणारे कुठे? हा फरक जाणून घ्यायचा असेल तर शिवचरित्राचा खरा इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्याचमध्ये महामानवाची बदनामी करणाऱ्याचा धिक्कार केला पाहिजे आणि बदनामी सहन करणाऱ्या निर्लज्जाचाही धिक्कार केला पाहिजे. धन्यवाद. अमरावती विद्यापीठात संशोधन, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये शोध निबंध वाचन आणि शोध नियतकालिकांमध्ये शोध निबंध प्रकाशन केलेलं आहे. त्यांनी 1967 पासून लेखनास आरंभ केलेला छत्रपती शिवराया, स्वराज्य संकल्पिका राष्ट्रमाता जिजाऊ, आरोपीच्या पिंजऱ्यात संभाजी, लोकांचा राजा शाहू छत्रपती, लोकमाता अहिल्याबाई, गणेश जन्माच्या कथेचा अर्थ, बौद्ध, गणपती व सरस्वती, विनासुंडेचा गणपती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन व जादूटोणा, विठोबा कोणाचा, गुढीपाडवा कशासाठी, देशोदेशींच्या लक्ष्मी, ग्रामगीतेतील ग्रामनिर्माण पंचक, देवधर्म, देवदिकांचे रहस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा, साहित्य निर्मिती प्रक्रिया व आस्वाद, साहित्याची भाषा, आदी माया, भारतीय मातृदेवता असल्याची सत्यकथा, सणांची सत्यकथा, दैवतांची सत्यकथा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली मातृदेवतांची चिकित्सा, संत गाडगेबाबा, गणेश गंगराज नुस्मत, शारदा झाली सरस्वती, पौर्यात्त मातृदेवता व इत्यादी 75 पुस्तके त्यांनी प्रकाशित केलेली आहेत. पाश्चात्य व आफ्रिकी मातृदेवता, गणपतीची सत्यकथा, भगवद्गीतेमधील चारवाक इत्यादी आगामी पुस्तके, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यापीठ वर्धा, संत गाडगे महावा अमरावती विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, स्वामी रामानंद मराठवाडा विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अशा विविध विद्यापीठांमध्ये व्याख्याने व संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, रातुम नागपूर विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ, सोलापूर आणि कर्नाटक विद्यापीठ येथील अभ्यासक्रमांमध्ये लेख आणि पुस्तके समाविष्ट. चित्रलेखा मुंबई येथील असल्याची सत्यकथा आणि मातृपूजन विश्वपूजन या लेखमाला अतिशय वाचकप्रिय आहेत. अशा विविध साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सन्मान व विविध संस्थांचे पुरस्कार प्राप्त अशी व्यक्ती आपल्याला लाभलेली आहे. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. परसों में जलगांव के कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में था. वहाँ 2 दिन का एक चर्चा सत्र था, राष्ट्रीय चर्चा सत्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति और प्रशासन. और उस चर्चा सत्र में जितने भी वक्तागण थे वो पूरे एक विशिष्ट जाति के थे और विशिष्ट विचार के थे. तो वहाँ जलगांव शहर में मराठा सेवा संघ के लोग, रिपब्लिकन पार्टी, समता सैनिक दल, बाकी सब पुरोगामी विचार के लोग वहाँ गए. उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को कहा कि ये चर्चा सत्र आपने किस लिए रखा है, किसके लिए रखा है, और जिनके मुख से हमको ये सुनना है वो किस विचार सरणी के, विचारधारा के हैं, और हमने क्यों कहना सुनना चाहिए, ये हमारे विद्यार्थी पर आप क्या असर डालना चाहते हैं, कैसा संस्कार करना चाहते हैं. ऐसा उन्होंने सब मिल के कुलगुरु को कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आपका भी ठीक है, आपके 2 वक्ता हम यहाँ सम्मिलित करेंगे, आप नाम सुझाइए. तो मेरा नाम वहाँ सुझाया गया और समय पर मैं वहाँ गया. तो वहाँ मैंने 2 दिन चर्चा सत्र में जो भाषण हुए थे सब सुने. तो वहाँ जो भी लोग थे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिन्होंने काम किया, कान्होजी आंग्रे, हम्बीराव मोहिते, उनके वंशज भी वहाँ आए थे. सभी के मुँह से मैंने हिंदुत्व और राम राज्य ऐसी सारी बातें सुनी. तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे एक पीठ पर, जो कुलगुरु का पीठ है, जो विद्यापीठ का पीठ है, वहाँ ऐसी बातें कही जा रही वो शिवाजी महाराज के विचारों के खिलाफ है. तो मैंने उनको पूछा कि आप राम राज्य की बात करते हो, कान्होजी आंग्रे का जो वंशज है रघुजी राजे आंग्रे,
उसने कहा कि शिवाजी महाराज की तुलना किससे करनी चाहिए? रामचंद्र से, प्रभु रामचंद्र से। शिवाजी महाराज का स्वराज रामराज था। जाहिर रूप से लोग ऐसी बातें करते हैं और लोग सुन भी लेते हैं, क्योंकि सुनने वाले भी वैसी उसी विचारधारा के लोग थे। और जो पुरोगामी विचारधारा के लोग वहाँ आए थे, विद्यार्थीगण आए थे, उनको बाहर रखा गया, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। परसों की बात है, ताज़ी बात है, पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले की बात नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ उछाला गया, ज्योतिराव फुले को बदनाम किया गया, अभी भी चालू है वो प्रक्रिया। ऐसी हालत में हम 2024 की बात करते हैं, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना प्रभु रामचंद्र से की जाती है और हिंदवी स्वराज्य की तुलना राम राज्य से की जाती है। जो खुद को क्षत्रिय मानते हैं उनके लिए बतलाता हूँ, क्षत्रिय नाम का वर्ण कभी भी नहीं था, जाति तो कभी भी नहीं थी। लेकिन शुरुआत में मैं यहाँ आया तो मुझे क्षत्रिय कुलावतंस ये शब्द सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय कुल नहीं है, क्षत्रिय वर्ण है। कुल का मतलब होता है खेती करने वाला किसान। कु ये जो एकाक्षरी शब्द है उसका अर्थ है जमीन, और जो जमीन को जो फसल उगाता है जमीन से उसको कहता है कुल। और कुलों की बस्ती है उनको कहते हैं कुलवाड़ी, और कुलवाड़ी से शब्द बना कुणबी। जो कुणबी मतलब जो खेतीहर किसान है, उसके लिए आप ये शब्दों का इस्तेमाल कर सकते कि कुलवाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज। 150 साल पहले ये बात सिर्फ महात्मा फुले को ही मालूम हुई, आपको अभी तक मालूम नहीं। महात्मा फुले ने क्षत्रिय कुल नहीं बोला, कुलवाड़ी भूषण बोला। लेकिन 150 साल से हम शिव जयंती नहीं तो लेकिन ज्योतिबा जयंती अभी तो बना रहे, करीबन 40-50 साल से शिव जयंती भी अभी बना रहे। लेकिन अभी को हमको मालूम नहीं कुला होता उसका अर्थ क्या है। क्षत्रिय कुला होता उस क्षत्रिय ठीक है, कुल का एक अंश इस अर्थ से कुला होता शब्द है। क्षत्रिय नाम का कोई भी वर्ण कभी भी कायम स्वरूप से नहीं था। श्रीधर वेंकटेश केतकर नागपुर के मॉरिश कॉलेज में समाजशास्त्र के प्राध्यापक थे, उनका एक ग्रंथ है प्राचीन महाराष्ट्र सातवाहन पर्व भाग पहला। उसमें उन्होंने लिखा है कि जाति का इतिहास लिखा जा सकता है लेकिन वर्णों का इतिहास लिखा नहीं जाता, क्योंकि वर्ण एक स्थिर व्यवस्था नहीं है। और बाबा साहब ने तो बहुत डिटेल में लिखा है कि जिस शूद्र को क्षत्रिय बनना है तो उसको कुछ पैसा वगैरह देना पड़ता था, और पैसा दिया तो फिर उसको सर्टिफिकेट देते थे, परमिट देते थे ब्राह्मण लोग। जो नहीं देते थे उनको ढकेला जाता था, क्षत्रिय पैसा नहीं देते थे उनको ढकेला जाता था शूद्र वर्ण में। शाहू छत्रपति ने भी ये लिखा है। लेकिन जो बाहर से लोग आते थे उनको क्षत्रिय वर्ण मिलता था, उनको क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित करने के लिए एक विधि था, वो विधि का नाम था हिरण्य गर्भ महादान। हिरण्य मतलब सोना, गर्भाशय सोने का गर्भ। ये गर्भ कैसा बनाया जाए, तो पूरा शरीर जो अपना है उसके आकार का एक सोने का हंडा बनाया जाता था, उसमें एक दरवाजा रहता था। उस दरवाजे में उस बाहर के जो लोग थे, आए हुए पैसे वाले लोग, व्यापारी रहते होंगे या सत्ताधीश लोग थे, कुषाण शक कुषाण हूण वगैरह, तो उनको उसमें रखते थे और बाहर से वो चटका देता था वो ब्राह्मण, यानी वो शुद्ध हुआ तप्त, यानी गर्भ जो है सोने का है उसके अंदर गया हुआ वो बाहर का आदमी या अंदर का भी कोई रहा होगा, खुद को राजपूत कहलाने वाला, खुद को क्षत्रिय कहलाने वाला, उसको फिर बाहर निकालते थे। अब आप क्षत्रिय बन गए। क्षत्रिय बनने के लिए हिरण्यगर्भ महादान विधि था। वो जो सोने का हंडा है वो कहाँ रहता था, वो ब्राह्मण के घर जाता था, वो कुछ वापस नहीं मिलता था वो क्षत्रिय को। यानी क्षत्रियों से पैसा ऐंठने के लिए, उससे धन संपत्ति हड़पने के लिए ब्राह्मणों ने ऐसे बहुत सारे विधि बनाए, जैसे व्रात्यकांड विधि जिसका उल्लेख होता है अथर्ववेद में। बाद में तांड्य ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए 3000 साल पहले, वो जो ऋग्वेद में जो विधि है वो विधि का जो विधान है, विस्तार बतलाने के लिए, विवरण बतलाने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ग्रंथों का एक समूह है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, वैसा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य ब्राह्मण। तो तांड्य ब्राह्मण में ये सब पूरे विधि दिए गए, हिरण्यगर्भ महादान विधि भी है, व्रात्य कांड भी है। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब के ग्रंथ बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मैंने 40 साल पहले पढ़ा और मुझे फिर मालूम हुआ कि इतना बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है ओबीसी के लिए। 340 कलम वगैरह हो तो बात संविधान में आई, लेकिन उसके पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा है 1945 में, 1945-46 में ग्रंथ लिखा है। 1949 में संविधान अपने सामने है। संविधान आने के पहले ओबीसी के लिए ग्रंथ लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर सभी
ओबीसी के पुरोधा है, ये बात हमने जाननी चाहिए। और उस वक्त शिवाजी महाराज पे जो अन्याय हुआ वेदोक्त प्रकरण के माध्यम से, क्योंकि वेदोक्त ग्रंथों में जो मंत्र है वो शूद्र के लिए नहीं पढ़े जाते, क्षत्रियों के लिए पढ़े जाते हैं। ये गागा भट्ट ने कहा, और केळुस्कर गुरुजी कहते हैं कि उस वक्त जब भी राज्याभिषेक हुआ तब वो गागा भट्ट ने वो मंत्र पढ़े ही नहीं। यानी जिस शिवाजी महाराज ने खुद को क्षत्रिय साबित करने के लिए उसको 16,000 होन दक्षिणा दी और 1,00,000 होन उसके लिए जो दान विधि होता था 1,00,000 होन, यानी उसका जो पूरा ब्यौरा है हेनरी ऑक्सडेन ने अपनी डायरी में लिखा है। 1674 में वो शिवराज्याभिषेक के समय वहाँ उपस्थित था। वो आया था दूसरे काम के लिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था। उसने डायरी लिखी, उसमें लिखा है कि कितना पैसा गागा भट्ट को दिया, उसके साथ जो ब्राह्मण आए थे उनको कितना पैसा दिया गया, उसका पूरा ब्यौरा है। और जो दान दक्षिणा हुई, प्रायश्चित्त विधि हुई है, उसका भी ब्यौरा दिया है। हम जाते हैं कहीं भी, कहीं नोट्स वगैरह नहीं लेते, क्या वहाँ गया, भाषण दिया किसने, कुछ भी हम ध्यान में रखते नहीं, जाते हैं तालियां बजाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा काम नहीं किया, मुगलों ने ऐसा काम नहीं किया। मुगलों के पास एक तवारिखकार था, तवारिखकार यानी डायरी लिखने वाला। खाफी खान ये जो है वो औरंगजेब का तवारिखकार था। तो उसने शिवाजी महाराज के लिए गनिम लिखा शब्द का इस्तेमाल किया, और उसका जो युद्ध तंत्र है उसके लिए गनिमी कावा इस शब्द का इस्तेमाल किया। और हम शिवाजी महाराज के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। काफी खान ने शिवाजी महाराज को शत्रु दुश्मन कहा था, और गनिम का अर्थ होता है दुश्मन, और कावा का मतलब होता है षड्यंत्र, यानी हमारे दुश्मन ने हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किया उसको उन्होंने कहा गनिमी कावा। उस शब्द का इस्तेमाल हम अभी भी करते हैं गलती से। 2-3 महीने जो जलगा में सुना विद्वानों के मुख से, सब गनिमी कावा बोलते थे। तो मैंने उनको बुलाया, एक साथ बैठे, इस शब्द का अर्थ आपको मालूम है? सब बड़े लोग थे, कुछ मराठा भी थे, हम्बीरराव मोहिते का पूर्वज वंशज वहाँ था। तो बोले ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं सर जो हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो शिवतंत्र बोलो, शिवाजी महाराज का टेक्निक है वो युद्ध तंत्र। शिवनीति बोलो, शिवसूत्र बोलो। युद्ध नीति के लिए, शिवाजी महाराज के युद्ध नीति के लिए शिवनीति, शिवसूत्र या शिवतंत्र इस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो वहाँ गनिमी कावा का इस्तेमाल हुआ। और एक जो आरएसएस का कट्टर स्वयंसेवक था तो उसने राक्षसी महत्वाकांक्षा शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैंने उसका भी स्पष्टीकरण दिया कि राक्षस शब्द का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं किसी को गाली देने के लिए, लेकिन वो युद्ध तंत्र पर पूरा चर्चा सत्र था। तो युद्ध तंत्र में लड़ने वाले जो लोग थे वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, और रक्षा करने वाले को राक्षस कहते हैं। तटरक्षक दल, सीमा रक्षक दल, पुलिस, होमगार्ड, ये सब राक्षस है। और बुरे कैसे हो सकते हैं? तो उनके लिए असुर नाम का एक शब्द है। असुर शब्द आपने इस्तेमाल किया होगा, सुना भी होगा, महिषासुर वगैरह वगैरह। असुर शब्द तो इतना अच्छा है। असुर का मतलब होता है प्राण रक्षण करने की कला या विद्या। अपना प्राण कौन रक्षण करता है? डॉक्टर करता है। कोई अपने को बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ हमला होता है, तो डॉक्टर हमको बचाता है। तो जिसके पास वो विद्या है उसको कहते हैं असुर। और दैत्य शब्द ऐसे समानार्थक शब्द है। दिति नाम की एक मातृदेवता है, थी, अभी भी है वो। तो मातृदेवता ऋग्वेद में है। और दिति का मतलब होता है तेजस्वी, और उसके जो अनुयायी थे उनको दैत्य कहा जाता था। और जो दानव शब्द है, दनु नाम की एक मातृदेवता है, जल देवता है, पानी देने वाली, पानी की रक्षक, उसके जो उपासक है उसको दानव कहा जाता है। ये जो अपने जो पूर्वज है उन सभी के लिए अच्छे अर्थ के जो शब्द थे उसका गलत अर्थ देने का काम पुराणों ने किया। तो पुराणों में जो राक्षस दिखाते जाते हैं उसको सिंह दिखाते हैं अपने टीवी सीरियल में वगैरह। तो सिंह ये प्रतीक आदिवासियों का है, सिंह ये किसानों का प्रतीक है, क्योंकि बैल का सिंह है वो। बैल का प्रतीक हमने सर पर रखा है मुकुट के रूप में। तो हम सब असुर है, राक्षस है, दैत्य और दानव है। और भूत शब्द भी ऐसे ही बदनाम हुआ है। भूत का अर्थ होता है जन्मा हुआ। तो हम सब जन्मे ही हुए, ऊपर से तो टपके नहीं। इसका मतलब हम सब भूत है। अपने जो पूर्वज है वो भी जन्मे थे और गुजर गए, उनको भी भूत कहा जाता है। तो भूत का अर्थ बदनाम हुआ। और पिशाच ये शब्द उससे भी बदनाम है। आज सोमवार है, शायद कल रविवार था। तो रविवार जो संडे है उसका एक पर्याय है मटन डे। हाँ, संडे मतलब मटन डे।
हमने भी कल खाया वो जेल में जाकर। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, नो नो, इट इज़ नॉट ओनली मटन डे, इट इज़ मिशन डे टू। मिशन का भी काम हम रविवार को कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रविवार के लिए एक काम करते हैं। बुधवार भी आरक्षित है उसके लिए शुक्रवार भी आरक्षित है, कब फिश खाना, कब चिकन खाना, कब मटन खाना। तो बहुत सारे लोग 90% लोग अपने यहाँ मटन खाते हैं, अपना 80% कर लेंगे, 20% छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते लेकिन छोड़ देंगे। तो पिशाच का मतलब होता है जिसका मुख्य अन्न ही मटन है। पिशितम मांसम अश्नाति इति पिशाचा, मतलब यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग पिशाच ही है मतलब शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं। और एक शब्द सुनको आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी उस वक्त, उनके लिए डाकिन शब्द का इस्तेमाल होता था। यक्षिणी यानी विद्वान स्त्री, यानी डाकिन का मतलब होता है विद्वान स्त्री, ज्ञानवान स्त्री। MA PhD BA कुछ भी उसने पढ़ाई की होगी वो सब डाकिन है। तो यहाँ भी आधे से ऊपर डाकिनियों की संख्या है तो भूत पिशाच राक्षस असुर दैत्य दानव अपने पुरखों के लिए इस्तेमाल किए हुए शब्द आज बदनाम हुए, इसलिए भाषा विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। जब मैं स्टेज से नीचे गया तो मेरे बाजू में RSS वाला बैठा था, वो बोले आप भाषा के विद्यार्थी थे? हाँ, अभी भाषा ही पढ़ाता हूँ। यानी भाषा सीखोगे तो अर्थ समझेगा ना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो ग्रंथ है सभी OBC ने पढ़ना चाहिए कम से कम। बाकी तो ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, लेकिन शूद्र पूर्वी कौन होते, शूद्र पहले कौन थे, या हुए शूद्रात, ये ग्रंथ सिर्फ OBCयों के लिए लिखा गया है। और ख़ास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो अन्याय हुआ, वो अन्याय के पीछे कौन कौन से कारण थे, वो कारणों की खोज के लिए बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा 1945 या 46 में। OBC के लिए किया हुआ पहला काम बाबा साहब का है। बाद में 340 कलम बाद में आया है, लेकिन ये बहुत सारे OBC को तो मालूम है ही नहीं, SC को भी मालूम नहीं। शूद्र नाम का एक सिनेमा, एक फिल्म बनी थी, उसमें लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर के हुए शूद्राज ग्रंथ पर आधारित शूद्र फिल्म। शूद्र का मतलब ही OBC होता है, अति शूद्र का मतलब SC ST होता है। वो उनका सही था, लेकिन उसमें जो बातें कहेगी वो अति शूद्र के लिए कहेगी। इसलिए कुछ शब्दों के अर्थ ग्रंथों का जो वाचन है होना चाहिए। मेरे किताब में मैंने आखिरी में लिखा था शिवाजी शूद्र कसा में, सभी OBCयों ने बाबा साहब अम्बेडकर का एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यानी शिवाजी महाराज पर जो अन्याय हुआ वो तो आप लोगों को मालूम होगा ही, लेकिन छत्र अपने OBCयों पर जो अन्याय हुआ, OBC को गलत ढंग से पेश किया गया पुराणों में, उसकी भी जानकारी मिलेंगी। इसलिए आपने भी सभी ने ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये कह के मैं यहाँ मेरी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय शिवराय। जगाची चिंता नव्हती तरी नावाची, कारण साथ होती माता भवानी आणि आई जिजाऊंची, मूर्त मिरवली स्वराज्याची, म्हणूनच तर म्हणतात जय भवानी जय शिवाजी। सागराचं पाणी कधी आटणार नाही, माऊलीची माया कधी तुटणार नाही। सागराचं पाणी कधी आटणार नाही, माऊलीची माया कधी तुटणार नाही। हा जन्म काय हजारो जन्म झाले तरी नाथ शिवरायांना कधी सुटणार नाही, नाथ शिवरायांना कधी सुटणार नाही। थोर तुमचे कर्म जिजाऊ उपकार कधी न फेडणार, चंद्र सूर्य असेपर्यंत नाव कधी न मिटणार। छातीत भरून वादळ, डोळ्यात रोखली आग, देवा आमचा छत्रपती एकटा हिंदू वाघ। हातात धरून तलवार, छातीत भरले पोलाद, धन्य धन्य हा महाराष्ट्र, धन्य हा आपले महाराज। पेटवली रांगणे, देह जिजवले मातीसाठी, मरण्याच्या दारातही लढलो आम्ही प्रत्येक जातीसाठी। शिवशंभूंची मरूनही स्वराज्याची राखण्याची दाद आहे, म्हणूनच तर लाखो करोडो मावळे येथे हसत हसत कुर्बान आहे। न चिंता न भीती, ज्याच्या मनामध्ये राजे शिव छत्रपती। भगव्या रंगाची धमक बघ, स्वाभिमानाची आग आहे, घाबरतोस कुणाला वेड्या, तू तर शिवबांचा वाघ आहे। ज्याचे नाव घेता सहसा ते रक्त, त्या शिवबांचे आम्ही भक्त। संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडायचं की हरलो तरी इतिहास घडला पाहिजे आणि जिंकलो तरी इतिहास घडला पाहिजे। महाराष्ट्र माझा होता अंधारा, औरंगजेब रूपी अस्कराच्या वेख्यात, अडकली होती भवानी माता माझी, गुलाम रूपी साखळे दंड यांच्या वेख्यात। तेव्हा घेतला एका प्रकाशाने जन्म, शिवनेरी ही झाला धन्य, होते त्याच्यावर जिजाऊंचे संस्कार। पाठीवर होता दादोजींचा हात, डोक्यावर चिरे टोपी, हाती भवानी तलवार। घेतला त्याने स्वराज्याचा पाया, छातीवर शोषून वार। होता तो सिंहाचा छावा, खेळूनी गनिमी कावा, वाजूनी रणदुदुंबी रानांगणात, खेचून आणला विजय त्याने आपल्या अंगणात। जिंकून घेतला आकाश त्याने, जिंकून घेतलं दुर्ग विशाल,
जिंकून घेतला आकाश त्याने, जिंकून घेतलं दुर्ग विशाल. नजर त्याची गरुड परी पडली सिद्धीच्या जंजिरावर. केली 9 वेळा स्वारी तरी पडला अपयश पत्री. असेल का दुःख या परी तरी हरला नाही तो, झुकला नाही तो. पेटून उठला तो मर्द मराठा. उडवली राजधानी औरंगजेबाची. नाव त्याचे छत्रपती शिवाजी. चला तर मग शिवछत्रपतींची घोषणा इतकी जोरदार झाली पाहिजे की आवाज रायगडाच्या पायथ्याशी गुंजला पाहिजे. बोला श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. जय भवानी. भारत माता की वंदे वंदे. धन्यवाद. जयकार महाराष्ट्राचा, जयकार महाराष्ट्राचा, संत ज्ञानाचा गडके पंचामृषी बाबासाहेबांचा, अहिल्या मातांचा, जागृती हुकलेली भारतवर्षा, जागृती हुकलेली भारतवर्षा. सूर्य सडकल्य रोम रोम, गुजरात करी तुम्हाला जगी रहाजी, गुजरात करी तुम्हाला जगी रहाजी. हा महाराष्ट्र कोणाचा? तर हा महाराष्ट्र संतांचा, संत तुका मेळांचा, संत तुकाराम महाराजांचा. अरे हा महाराष्ट्र कोणाचा? शिवनेरी किल्ल्यावर शिवनेरी स्वतंत्राची स्वतंत्र हात झाली अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र. अरे हा महाराष्ट्र कोणाचा? तर संतेचं कार्य करणारे स्त्री शिक्षणाचे जनक क्रांती सूर्य ज्योतिबा फुलांचा महाराष्ट्र. अरे हा महाराष्ट्र कोणाचा? तर तुम्हा आम्हाला जे हक्क दिले, अधिकार दिले अशा परमपूज्य अग्रजा आंबेडकरांचा महाराष्ट्र. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आंबेडकर की जय. शिवजयंतीच्या या कार्यक्रमाच्या आभार प्रदर्शनाच्या टप्प्यात आपण आलेलो आहोत. आभार प्रदर्शन करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी कार्यक्रमाच्या आयोजकांना धन्यवाद देते. स्वभाव म्हणजे नक्की काय? रंगाची पेटीच. कधी कुठला रंग सांडेल याचा नेम नाही. फक्त स्वतःचे चित्र रंगवताना इतरांचे चित्र बिघडणार नाही याची काळजी घेणे म्हणजेच चांगला स्वभाव. अशाच चांगल्या स्वभावाचे प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मण सरांनी आज आपल्या विनंतीला मान देऊन आपल्या अमूल्य वेळात वेळ देऊन आजच्या कार्यक्रमातील प्रमुख अतिथीचे स्थान स्वीकारले व आपल्या भाषणातून बहुमूल्य असे विचार व्यक्त केले. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाचे विशेष पाहुणे डॉक्टर अशोक राणा सर यांनी कार्यक्रमात येऊन विशेष पाहुण्यांचे स्थान स्वीकारले. शिवरायांच्या चरित्रातील विविध पैलू उलगडून सांगितले. त्याबद्दल कुठल्या शब्दात मी तुमचे धन्यवाद करू सर. तुमचे योगदान या शब्दांपेक्षा नक्कीच खूप मोठे आहेत आणि म्हणून तुमचेही मी मनस्वी आभार मानते. त्याचबरोबर डॉक्टर जगताप सर, ठाकरे सर व इथे उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळींनी आपली उपस्थिती दाखवल्याबद्दल मी त्यांचेही खूप खूप आभार मानते. आजच्या कार्यक्रमात शिवरायांबद्दल त्यांच्या जीवनपटावर भाषण देण्याबद्दल चिरंजीव सोहम आशिष माने याचेही मी खूप कौतुक आणि आभार मानते. जिजामाता यांची भूमिका साकारणारे अमोल हाडके सर आणि त्या चिमुकलीचेही मी खूप खूप आभार मानते. चांगल्या व्यक्तीसोबत मैत्री ही उसासारखी असते. तुम्ही त्याला तोडा, घासा, पिरगळा किंवा ठेचून बारीक बारीक करा तरी अखेरपर्यंत त्यातून गोडवाच बाहेर येईल. शिवरायांनी याच गोष्टीला महत्व देऊन मैत्री केली व स्वराज्य उभे केले. फणसाची चव आणि रूप यातला फरक खाणाऱ्याला कळतो. माणसाची पारख ही त्याच्या रूपात करू नका. खरा महत्वाचा असतो तो त्याचा मूळ स्वभाव. आयुष्यात येणारी प्रत्येक व्यक्ती कळत नकळत काहीतरी शिकवून जाते. शिवरायांनी आणलेल्या शिवशाहीमुळे आज आपण सर्वजण इथे मोकळा श्वास घेतो आहे आणि म्हणून शिवरायांना नतमस्तक होऊन आजच्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन येथे संपविते. जय हिंद, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.